नमस्कार, स्वागत। एक और अपडेट आया है चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी से। 15 मई का ये अपडेट है और 16 मई को इसकी आपको सूचना शायद मिल रही होगी और सूचना का संबंध 16 मई से है। सूचना दो भाग में है। पहली चीज़ इंटरव्यू की डेट्स और दूसरा इंटरव्यू का रिजल्ट। एक डिपार्टमेंट का इंटरव्यू का शेड्यूल आया है और 4 डिपार्टमेंट के इंटरव्यू का फाइनली रिजल्ट आया है, अर्थात किन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है अंतिम रूप से, ऐसे 4 डिपार्टमेंट की और खबर आई है। साथ ही साथ में कब तक इन बच्चों को फीस सबमिट करनी है जिनका सिलेक्शन हुआ है और फीस कितनी है और किस माध्यम से सबमिट करनी है, ये जानकारी आपको मिलेगी छोटे से वीडियो में। वीडियो देखते वक्त, वीडियो देखने के उपरांत कोई हो सवाल यदि आपके पास, कमेंट करके उसको आप पूछ सकते हैं। डिपार्टमेंट का नाम है इकोनॉमिक्स। इसका आया है इंटरव्यू का शेड्यूल 15 मई को और इंटरव्यू का ये नोटिफिकेशन कहता है कि 16 मई को सुबह 10 बजे आप लोगों का इंटरव्यू रखा गया है। 16 मई यानी कि आज। 15 मई का नोटिस कि 16 मई को सुबह 10 बजे आप लोग का इंटरव्यू है ऑफलाइन माध्यम से, और वह सभी बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था पीएचडी इकोनॉमिक्स में सीसीएस यूनिवर्सिटी में, वो सभी आप जाएं यूनिवर्सिटी में। 500 शब्दों का एसओपी बनाकर टाइप करके लेकर जाएं। नेट जेआरएफ का सर्टिफिकेट यदि आपके पास है उस कैटेगरी का, अपनी कैटेगरी का सर्टिफिकेट, पासपोर्ट साइज 5 फोटो, एप्लीकेशन फॉर्म, दी एंट्रेंस क्वालिफाई किया है तो एडमिट कार्ड, एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में तो उसका प्रूफ, यूजी पीजी 10-12 के मार्कशीट और सर्टिफिकेट, ये सभी साथ लेकर जाइएगा। ऑफलाइन माध्यम से आपका इंटरव्यू होगा और सभी को पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं इंटरव्यू के लिए। जिन 4 डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है उसके बारे में बात कर लेते हैं। और जिन भी डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है, एक बात का ध्यान रखिएगा, तारीख है 20 मई 2023। आपने सही सुना, तारीख है 20 मई 2023। ये डेडलाइन है फीस को सबमिट करने की। और समय भी नोट कर लीजिए, दोपहर 12 बजे तक। जी हाँ, दोपहर 12 बजे तक आप चाहें तो आज भी, चाहें तो कल भी अपने डिपार्टमेंट में जाकर कोर्स की फीस को सबमिट कर सकते हैं यदि आपका सिलेक्शन हुआ है तो। यदि पहले जो डिपार्टमेंट का रिजल्ट आए थे उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूं। जिन 4 डिपार्टमेंट का रिजल्ट आया है वेबसाइट पर 15 मई यानी कि आज की ही डेट में, मैं उसकी बात आपसे कर रहा हूं। ठीक है, तो जिनका भी रिजल्ट आया मैं बता देता हूं और फिर से रिपीट कर दूं। 20 मई 2023 दोपहर 12 बजे तक अपनी फीस को सबमिट कर दीजिएगा। फीस है 25,000 रुपये 1 वर्ष की। ओबीसी और जनरल कैटेगरी की है, और जो बच्चे एससी हैं, एसटी हैं, उनकी फीस 25,000 रुपये रखी गई है। एसटी की और 12,500 रुपये। ठीक है, एससी एसटी की 12,500 और जनरल की 25,000 रुपये फीस रखी गई है। और ये फुल टाइम कोर्स की फीस है या पार्ट टाइम कोर्स की फीस है, ये तो वैसे तो इसमें लिखा है ये कोर्स की फीस है। अब ये पार्ट टाइम फुल टाइम तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन हाँ, जिनका भी सिलेक्शन एग्जाम्प्टेड कैटेगरी पे हुआ है या एंट्रेंस के बेस पर हुआ है, नॉन नेट की फेलोशिप का सवाल मुझसे मत पूछिएगा, वो अभी यूनिवर्सिटी के हाथ में है। दूसरा, अकाउंट नंबर वगैरह इसमें दिया गया है नोटिफिकेशन में, उसको आप देख लेंगे। और कोर्स वर्क करना सभी के लिए कंपलसरी है, मैंडेटरी है, इस बात का ध्यान रखिएगा इस यूनिवर्सिटी में। एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू का रिजल्ट मैं बता रहा हूँ पहले आपको। डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू में एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बेस पर 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और एंट्रेंस कैटेगरी के बेस पर 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पीएचडी में। ठीक है, इस बात का मैं फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ। जी हाँ, देखिए मुझसे भी गलती हो गई। 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एंट्रेंस कैटेगरी में और 2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एग्जाम्प्टेड कैटेगरी में। ठीक है, अगला नोटिफिकेशन या कहें ये खबर है डिपार्टमेंट ऑफ समाजशास्त्र यानी कि सोशोलॉजी की तरफ से। थोड़ा सा आराम आराम से बोल रहा हूँगा, तबीयत और सिस्टम दोनों ही खराब है, मेरे भी और आपके देश के भी। डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी का नोटिफिकेशन ये कहता है कि जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बेस पर, कोई नेट होगा, जेआरएफ होगा, गेट होगा, एमफिल होगा, ऐसे एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बेस पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशोलॉजी में 38 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही साथ सोशोलॉजी में एंट्रेंस के बेस पर जिन बच्चों का, अभी एक बड़ा अजीब इसमें एक नंबर आया है, एक कोई स्टूडेंट है एंट्रेंस के बेस पर और उनका स्कोर दिया गया है 103.75। हमने तो एकेडमिक 100 नंबर का ही सुना था, या हो सकता है मिसप्रिंट हो गया होगा, या हो सकता है टाइपिंग का कुछ गलती हो गया होगा, लेकिन यहाँ क्लियर कट है कि इंटरव्यू में बच्चे को दिए गए हैं 22 नंबर और जो एंट्रेंस के बेस पर उनके नंबर हैं 81.25। ठीक है,
तो टोटल तो भैया 103.25 ही बनता है। तो ये कैसे संभव है, कैसे नहीं है, सही है गलत है, ये मैं आप पे छोड़ देता हूँ। मेरा काम आपको रिजल्ट देना है, रिजल्ट के ऊपर अपनी राय देने का हक मुझे तो है नहीं, क्योंकि आप लोगों ने अप्लाई किया है, हमने तो किया नहीं था। ठीक है, पुनः रिपीट कर देता हूँ। सोशियोलॉजी में एंट्रेंस के बेस पर जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी संख्या है 30, और एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बेस पर डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी में जिन बच्चों का सिलेक्शन हुआ है उनकी संख्या है 38। अगला डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस। फिर से रिपीट कर दूं, जिन भी 4 डिपार्टमेंट के बारे में आपको बताने वाला हूं इस नोटिफिकेशन में, सभी सिलेक्टेड बच्चों को 20 मई 2023 तक फीस सबमिट करनी है 20 मई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कई बार रिपीट कर रहा हूं, और फीस भी कॉमन है, सेम है, वो भी मैंने आपको बता दी है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस की बात कर लेते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस में एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बेस पर 7 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और एंट्रेंस कैटेगरी के बेस पर 3 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। लास्ट डिपार्टमेंट जिसका नोटिफिकेशन आया है, डिपार्टमेंट का नाम है एग्रो इकोनॉमिक्स। इस एग्रो इकोनॉमिक्स वाले डिपार्टमेंट में एग्जाम्प्टेड कैटेगरी के बेस पर 15 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, और एंट्रेंस कैटेगरी के बेस पर किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो डिपार्टमेंट ऑफ उर्दू, डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ होम साइंस और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रो इकोनॉमिक्स के पीएचडी के फाइनल सिलेक्शन की लिस्ट के विषय में मैंने आपको बताया, और साथ ही साथ में डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स के इंटरव्यू की डेट भी मैंने आपको बताई, जो कि 16 मई है। सभी को इन सूचनाओं के का लाभ उठाएं, समय से वीडियो को शेयर करें। यदि आपको लगता है वीडियो की जानकारी अन्य तक पहुंचनी चाहिए, आपके पास, आपके दिल में, दिमाग में, लीवर में, किडनी में कुछ सवाल कहीं पैदा हो, कोई उलझन हो, कोई दुविधा हो, कुछ समस्या हो, सूचना किसी प्रकार की जो आपको परेशान कर रही है, कमेंट करके पूछिएगा। अपनों का ख्याल रखिएगा, और उम्मीद करता हूँ 14 मई और 15 मई, 16 मई, जो भी मई आती होंगी उसको आप अच्छे से मनाएंगे। लेकिन मई का महीना मजदूरों का मनाया जाता है पूरी दुनिया में, तो मजदूर दिवस का थोड़ा ध्यान रखिएगा, मजदूरों का ध्यान रखिएगा। आप और हम सभी मजदूर हैं, उसका ध्यान रखिएगा। बाद में होंगे हम विद्यार्थी, शोधार्थी, शिक्षार्थी, अभ्यर्थी, वो अलग चीज़ है। पुनः सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं अपना समय और डेटा खर्च करने के लिए। मिलता हूं पुनः बहुत जल्द, तब तक के लिए जय हिंद, सलाम।